आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का 3रा श्लोक। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लगा है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण नामर्थ इतनी व्यक्ति सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश के परम योगी युविशा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्णामृत में लगा रहता था। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योगा सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावामृत ही है। जब तक कोई कृष्णामृत नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वह गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण से जिनका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध चूसने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पापों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य को गए। इस प्रसंग में मपर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मपर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा का महान विद्वान तथा आचार्य झील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मत के प्रभावेन भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित हो योगी जो विशुद्ध पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मनुचिकित्सा
की योज में वृक्ष ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावार्थ होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य के उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति के काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावार्थ नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि ये भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वह निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। जो तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण नामार्थ होगा। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोगों के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवान हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार से मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण से इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वाद करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावार्थ नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अतः मैं आवश्यक असफल होऊंगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्र हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और कृष्ण भावार्थ के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण नामार्थ ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य को चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फलगुण अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण नामार्थ व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरण सहित निर्देश अनुसार के अनुवाद अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इसी प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण नामार्थ में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार
कर देता है। निर्देशानुसार अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव कृपण के पुण्य आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं है। हरे कृष्णा।